फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th एंड 12th में। तो प्यारे बच्चे, आज बताने वाले जितने भी स्टूडेंट इंटरमीडिएट के और फाइनल बोर्ड एग्जाम 12th का देने जा रहे हैं, यानी कि प्यारे बच्चे कुछ ही घंटे बचे हैं आप लोगों का 12th का एग्जाम स्टार्ट है, फाइनल बोर्ड एग्जाम। तो आज के इस वीडियो में 4 फरवरी का यानी कि 4 फरवरी का प्यारे बच्चे, आज के इस वीडियो में मैथ का यानी कि गणित जिसको कहते हैं प्यारे बच्चे, चाहे आप साइंस से हो या फिर आर्ट्स से हो, आपका मैथ सब्जेक्ट है तो समझ लीजिए कि आज के इस वीडियो में 4 फरवरी का मैथ का बिल्कुल हम आप आज के इस वीडियो में 100% रियल पेपर देखेंगे, चाहे आपका सेट कोड 121 हो या फिर 327 हो। तो चलिए इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा एंड तक। मैथ का अगर चाहते हैं आप पूरा का पूरा नंबर लाना तो आईएससी चाहे ठीक है, आपको ये तो बता दिया, चाहे आईएससी या साइंस आर्ट्स कुछ भी हो, 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिए जाएंगे और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। तो चलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा। उससे पहले आपको बता दें, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए पूरा कंटिन्यू एंड तक देख के जाइएगा, इस वीडियो को वॉच करके जाइएगा। देखिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 1 घंटा 1 से लेकर के 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 के ही आंसर देने, चाहे आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम कौन सा भी मीडियम से हो, तो आप इस दोनों मीडियम में होता है। ठीक है, d/dx साइन x जीरो का मान क्या होगा, तो 1 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की पाई/180 कॉस पाई x/180 d/dx कॉस √x + 5 बराबर क्या होगा, तो 2 नंबर का बिल्कुल सी नंबर रिडम्शन नोट करने के -1/2 अंडर रूट एक्स साइन √x + 5 हो जाएगा। d/dx e/3 अंडर रूट एक्स बराबर क्या होगा, 10 नंबर का बिल्कुल सी नंबर रिडम्शन नोट कर लेना है। चौथा नंबर की d/dx 10 अंडर रूट 5x का मान क्या होगा, चौथा का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, चौथा का सीधे सी नंबर रिडम्शन नोट कर लेना, कि अंडर रूट 5/2 अंडर रूट x सेक स्क्वायर अंडर रूट 5x। देखिए d/dx 1/8x पर पावर 4 का मान क्या होगा, तो 5 नंबर का सीधे ए नंबर रिडम्शन नोट कर लेना, यानी कि -1/2 x पर 5 d/dx log x पर पावर a इंटू बी पर पावर x का मान क्या होगा, तो 6 नंबर का सीधे ए नंबर रिटर्न नोट करने की a/x प्लस log b हो जाएगा बिल्कुल। 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते d/dx अंडर रूट सेक x -1 अंडर रूट सेक x + 1। तो 7 नंबर का बिल्कुल आप लोगों को बी नंबर रिटर्न नोट कर लेना है, इनकी हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 d/dx 10⁻⁻1 cos x + sin x cos x - sin x का मान क्या होगा। 8 नंबर का सीधे ए नंबर रिडम्शन नोट कर लेने की जगह पाई/4 + x हो जाएगा बिल्कुल। d/dx 1/2 साइन स्क्वायर एक्स का मान क्या होगा। 9 नंबर का सीधे बी नंबर रिडम्शन नोट कर लेने की जगह 1/2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर पर पावर 9 dx का मान क्या होगा, तो 10 नंबर का बिल्कुल डी नंबर रिडम्शन नोट करने की x पर 19/9 + k हो जाएगा बिल्कुल। 11 नंबर का क्वेश्चन करता है आपका डी x/x - 2 पर पावर 2 का मान क्या होगा। 11 नंबर का सीधे बी नंबर रिटर्न नोट कर लेना, कि k पर k -1/x - 2 कॉस x जीरो इंटू dx का मान क्या होगा। 22 नंबर का सीधे ए नंबर रिटर्न नोट कर लेना, हो जाएगा 180/पाई साइन x जीरो प्लस के हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। चलिए 13 नंबर की कॉस 90 - 3 थीटा डी थीटा का मान क्या होगा। 13 नंबर का सीधे डी नंबर रिटर्न नोट करने की के -cos 3 थीटा/3 कॉसेक एक्स dx का मान क्या होगा। 14 नंबर का आप लोगों को कमेंट में बता देना, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन कि सेक एक्स dx का मान क्या होगा। 15 नंबर का सीधे आप लोगों को 15 का बी नंबर रिडम्शन नोट कर लेना है, यानी कि हो जाएगा आपका के लॉग सेक x + 10x, यानी कि पाई/2 0 डिग्री का साइन पावर 4 dx का मान क्या होगा। 16 नंबर का बिल्कुल आप लोगों का ए नंबर रिडम्शन नोट कर लेने की 0। चलिए 17 नंबर की पाई/2 - पाई/2 साइन x dx का मान क्या होगा। 17 नंबर का सीधे सी नंबर रिटर्न नोट करके 2 अपर पावर 5/0 और 5x + 4 dx का मान क्या होगा। तो 18 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर रिटर्न नोट करने की 165/2 बिल्कुल बी नंबर। 4/1 और x अंडर रूट x dx का मान क्या होगा। 19 नंबर का सीधे आपका ए नंबर रिटर्न नोट करने की 12.8 बिल्कुल ए नंबर। 20 नंबर की x -1 x स्क्वायर -1 dx का मान क्या होगा। तो 20 नंबर का सीधे करेक्ट आंसर आपको नोट कर लेना 20 का आपका हो जाएगा डी नंबर रिटर्न नोट करने की लॉग क्या होता है लॉग x + 1 के हो जाएगा, कि पाई/4 -पाई/4 साइन x का मान क्या होगा dx। तो बिल्कुल 21 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर रिटर्न नोट कराने की जगह 1 ए हो जाएगा बिल्कुल।
पाई बटे 6 पाई माइनस एक्स माइनस इतना 10x 10 थीटा dx का मान क्या होगा। तो 22 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करने की 0। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको कि cos 2x बटे sin x प्लस cos x पर पावर 2 dx का मान क्या होगा। 23 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, इनको हो जाएगा बिल्कुल। चलिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स का मान क्या होगा। 24 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की ए एक्स क्यूब बटे 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस सी एक्स प्लस के 12 अंडर रूट एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। 25 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 3 dx बटे अंडर रूट 1 माइनस 9x स्क्वायर का मान क्या होगा। 26 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करें कि साइन पर पावर -1 3x प्लस के dx प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। 27 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करेंगे 10 पर पावर -1 एक्स प्लस के हो जाएगा बिल्कुल। कहता है 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। तो 28 नंबर का सीधे आप लोगों को 28 का सी नंबर अटेंशन के माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। 100 डी एक्स का मान क्या होगा। तो 29 नंबर का सीधे आप लोगों को 29 का आपका ए नंबर अटेंशन नोट करने की हो जाएगा के प्लस 100 एक्स हो जाएगा। देखिए कि 4x डी एक्स का मान क्या होगा। तो 30 नंबर का आप लोगों को कॉमेंट में बताना है। 31 नंबर कि अवकल समीकरण एक्स डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई बराबर 0 का हल क्या होगा। तो 31 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेने के एक्स स्क्वायर बटे 2 वाई क्यूब बटे 3 के कहता है डी एक्स बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9 का मान क्या होगा। तो 32 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करने की 1 बटे 6 लॉग एक्स माइनस 3 बटे एक्स प्लस 3 और प्लस के एक्स डी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 16 का मान क्या होगा। 33 नंबर का बिल्कुल 33 का सीधे वन की 1 बटे 4 10 पर पावर -1 एक्स बटे 4 प्लस के हो जाएगा। देखिए इनका 7i इंटू 7j बराबर क्या होगा। 34 नंबर का सीधे सी नंबर अटेंशन नोट करने की 0। देखिए 9j इंटू 3k का मान क्या होगा। 35 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने के 0 हो जाएगा बिल्कुल। कहता है 4i इंटू 7i माइनस 8j प्लस 3k का मान क्या होगा। 36 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट कर लेना, यानी कि 28 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगले मतलब आपका 37 नंबर की 3i माइनस 4j इंटू 2i माइनस 3j प्लस 4k का मान क्या होगा। तो बिल्कुल 37 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना है। 37 का सीधे आपको सी नंबर अटेंशन नोट करने का 18 या 2j माइनस 2k माइनस आई का मान क्या होगा। तो 38 नंबर का सीधे 38 का आपका ए नंबर अटेंशन नोट करने की 3 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि अंडर रूट 3 बटे 1 डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। तो 39 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की पाई बटे 12 हो जाएगा। यदि ए बराबर -3i माइनस 2j माइनस 4k बी बराबर 2i माइनस 3j ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो 40 नंबर का सीधे बी डी नंबर अटेंशन नोट करने के 5 अंडर रूट 2। चलिए अगले मतलब आपका 41 नंबर की सदिश आई माइनस 3j प्लस 5 की दिशा में इकाई सदिश क्या होगा। तो 41 नंबर का सीधे 41 का आपका ए नंबर अटेंशन नोट कर लेना है बिल्कुल। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवकल समीकरण डी वाई बटे डी एक्स प्लस 4y बराबर 0 का हल क्या होगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या नोट कर लेना है। 42 नंबर का 42 का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेने की y बराबर ए ई माइनस 4x हो जाएगा बिल्कुल। समीकरण डी वाई बटे डी एक्स प्लस 4y बराबर कॉस एक्स का समाकलन गुणांक क्या होगा। तो बिल्कुल 43 नंबर का सीधे आप लोगों को नोट कर लेना। 43 का आपका ए नंबर अटेंशन नोट करने की हो जाएगा आपका कहता है ई पर पावर 4x हो जाएगा बिल्कुल। 11i इंटू 9j का मान क्या होगा। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना हो जाएगा। 44 नंबर का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट करने की 0 हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। चलिए अगला मतलब आपका 45 नंबर की मूल बिंदु से तल 3x प्लस 4y बराबर 5z बराबर 6 की दूरी क्या होगी। तो 45 नंबर का सीधे ए नंबर अटेंशन नोट करने के 9 बटे 6 बटे अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 तलो 2x प्लस तलो 2x प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 11 और x माइनस 2y बराबर जेड प्लस 5 के बीच का कोण क्या होगा। 46 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर अटेंशन नोट करेंगे कॉस पावर -1 1 बटे 6 हो जाएगा बिल्कुल।
कहता है 1 3 द्विक अनुपात में कहता है वाले रेखा के द्विक कोण क्या होगा। तो 47 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना, 47 का आपका सी नंबर आंसर नोट कर लेना। चलिए 48 नंबर की आई माइनस जे माइनस के 2i माइनस 2i प्लस 2j माइनस के। तो 48 नंबर का सीधे आप लोगों को सी नंबर आंसर नोट कर लेना। एक्स ई 5x dx का मान क्या होगा। 49 नंबर का सीधे आप लोगों को यानी कि ए नंबर आंसर नोट कर लेना है। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है 7i माइनस 3j प्लस के इंटू 2i प्लस 3j माइनस 5 के। 50 नंबर का सीधे ए नंबर आंसर नोट करने की 0 51 के दी किसी रेखा के द्विकोणीय 3/√61 4/√61 एक्स और तो है तो एक्स का मान क्या होगा। तो ये 51 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करने की 6/√x हो जाएगा 61। 2i माइनस 3j प्लस 4 के आई प्लस 2j माइनस के और इंटू इतना क्या हो जाएगा। तो 52 नंबर का सीधे आप लोगों को करेक्ट आंसर बी नंबर आंसर नोट करने की -7। तल 3x माइनस 3y इतना z 11 पर अभिलंब के द्विक अनुपात क्या होगा। तो 53 नंबर का सीधे आप लोगों को 53 का बी नंबर आंसर नोट कर लेना। ठीक है समझ के तल z बराबर 3 के समांतर एक तल का समीकरण है क्या है। तो 54 नंबर का सीधे आप लोगों को 54 का सी नंबर आंसर नोट करके z बराबर 0 हो जाएगा बिल्कुल सी नंबर। चलिए तल 2x प्लस वाई माइनस जेड 11 के समांतर का तल का समीकरण क्या होगा। 55 नंबर का बी नंबर आंसर नोट कर लेना है उनके 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 7 बिल्कुल। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन 56 नंबर के तल x प्लस 5 बराबर 11 जेड बराबर 7 पर पर लंब का एक तल का समीकरण क्या होगा। 56 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करना है यानी कि हो जाएगा आपका ये x प्लस 5y बराबर 11 जेड बराबर 1। देखिए 57 नंबर का इतना मान दिया हो तो क्या होगा बिल्कुल उसका जब निकालिएगा ना तो 57 नंबर का 0 निकलेगा। इन सब जिस तरह का रहेगा ना अधिकतर 0 ही निकलता है। देखिए 58 नंबर का जो आपका निकल जाएगा 58 का भी 0 ही निकलेगा। ठीक है चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की वजह 59 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि इतना दिया हुआ है तो इसका मान क्या निकालना है। तो 59 नंबर का सीधे 59 का डी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है यानी कि 59 का डी नंबर यानी कि हो जाएगा 2 6 2 10 4 1/2 1 और माइनस 2 0 क्या होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर नोट कर लेना है। 60 नंबर का सीधे बी नंबर टेंशन नोट कर लेना नहीं कि ये हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1001 11 17 हो तो क्या होगा। 61 नंबर का सी नंबर टेंशन की 11 17 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इतना दिया हो तो इसका मान क्या होगा। तो 62 नंबर का बिल्कुल डी नंबर टेंशन नोट करने की -84 हो जाएगा बिल्कुल। यदि x बराबर 3/7 5/9 तो x कहता एड ज्वाइंट क्या होगा। तो 63 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना है 63 का आपका बी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि x ए कॉस स्क्वायर थीटा y बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा तो dy/dx का मान क्या होगा। तो 64 नंबर का सीधे बी नंबर राइट आंसर नोट करने की 1। 65 नंबर की यदि x बराबर ए टी पर पावर 4 y बराबर ए टी स्क्वायर बराबर dy/dx का मान क्या होगा। तो 65 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट करने की 1/t² हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर। डी स्क्वायर बराबर डी एक्स स्क्वायर इतना हो तो क्या होगा बिल्कुल इसका 66 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना है 66 का आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका वो हो जाएगा 66 का सीधे डी नंबर अटेंशन 120x कि डी बटा डी एक्स कॉट पावर -1 10x का मान क्या होगा। तो 67 नंबर का सीधे आप लोगों का बी नंबर अटेंशन नोट करने के -1 हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य फलन है। तो 68 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने के जेड बराबर 11x प्लस 19y। देखिए किताब वेरोधी 2x प्लस 3y बराबर इतना इतना हो तो अंतर्गत 7x प्लस 8y का न्यूनतम मान क्या होगा। 69 नंबर का सीधे ए नंबर अटेंशन नोट करने के 0 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए किताब वेरोधो x इतना तो अंतर्गत हो तो 5x प्लस 7y का अधिकतम मान क्या होगा। तो बताइए 70 नंबर का 70 का सीधे आप लोगों को क्या नोट कर लेना है बिल्कुल बी नंबर अटेंशन नोट करने की 49 हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि इतना मान दिया हुआ है तो एक्स पावर 4 का मान क्या होगा। तो 71 नंबर का सीधे आप लोगों को डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है आपका कहता है 1 0 और 0 1 बिल्कुल हो जाएगा डी नंबर।
10⁻⁻1 2x प्लस 2x बटे 1 - x² का मान क्या होगा? 72 नंबर का सीधे यानी कि ए नंबर आंसर और यानी कि 210 इस पर स्क्वायर -1x हो जाएगा। 73 नंबर की cos पर पावर -1 √3/2 का मुख्य मान क्या होगा? 73 नंबर का सीधे बिल्कुल सी नंबर आंसर नोट कर लेंगे कि पाई/6 कि तो ए ओ बी ए प्लस बी एन से परिभाषित का द्विआधारी ये कहता सक्रिय जीरो के लिए इनमें किसमें से कौन सा है? तो 74 नंबर का सीधे यानी कि जाएगा ये हो जाएगा सक्रिय सहचार्य और कहता कर विनिमय दोनों हो जाएगा बिल्कुल ए नंबर। तो समुच्चय ए बी पर द्विआधारी संक्रियों की कुल संख्या कितनी है? तो 75 नंबर का सीधे 75 का बी नंबर राइट आंसर नोट करने की 16 हो जाएगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि 3/2 x² dx का मान क्या होगा? 76 नंबर का सीधे सी नंबर राइट आंसर नोट करने की 19 - 3। 77 नंबर क्वेश्चन होता है कि यदि तल XYZ2 रेखा हो तो इतना इतना का समांतर हो तो क्या होगा? 77 नंबर का सीधे डी नंबर राइट आंसर नोट करने की इनमें से कोई नहीं। 78 नंबर की यदि रेखाएं x माइनस इतना कहता हो तो इतना इतना समांतर हो तो क्या होगा? तो 78 नंबर का सीधे आप लोगों को 78 का बी नंबर अटेंशन नोट करने की A1/A अल्फा इतना उतना और B1/बीटा और C1/ गामा कहता है आपका I/J/K का मान क्या होगा? तो 79 नंबर का सीधे आप लोगों को बी नंबर अटेंशन नोट करने की 1 हो जाए B1 हो जाएगा। 10⁻⁻1 6/17 और 10⁻⁻1 11/23 का मान क्या होगा? 80 नंबर का सी नंबर अटेंशन की पाई/4 कहता 2 10⁻⁻1/1/3 क्या होगा? तो 81 नंबर का सीधे क्या नोट कर लेना? 81 का बी नंबर अटेंशन नोट करने की 10⁻⁻1 3/4। देखिए 82 नंबर की दो घटनाओं ए और बी के लिए पी ए बी का मान क्या होगा? 82 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की PA/PB/2 हो जाएगा। दो घटना ए और बी के स्वतंत्र है यदि क्या होगा? 83 नंबर का सीधे बी नंबर आंसर नोट कर लेना। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है? इतना मान दिया हुआ है तो क्या होगा? तो 84 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी नंबर आंसर नोट कर लेना है। यदि दो स्वतंत्र घटनाओं ए और बी के लिए पी ए एक्स पी बी 1/7 होता था इतना मान होता 3/7 तो एक्स का मान क्या होगा? 85 नंबर का सीधे आप लोगों को यानी कि 1 नंबर नोट करने की 1/3 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 1023 का मान क्या होगा? 86 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट करने की हो जाएगा 2030 हो जाएगा बिल्कुल। देखिए x-1 y+2 और 35x y का मान क्या होगा? 4/3 हो 4 4 3 हो जाएगा बिल्कुल। 88 में देखिए यदि वर्ग कहता वायु ए इस प्रकार हो तो A³ + 3A² 7A +I/0 तो A पर -1 का बराबर क्या होगा? तो 88 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट कर लेना। चलिए 89 नंबर होता है कि 10x1 पर 29 का मान dx का मान क्या होगा? तो 89 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करने की हो जाएगा 1/930 हो जाएगा। देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है कि यदि x 3/5 तो cot 2 10⁻⁻1 x cot पर -1 x का मान क्या होगा? 90 नंबर का सीधे बी नंबर 91 नंबर का। चलिए 91 का सीधे क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर 91 का डी नंबर राइट आंसर नोट कर लेना। चलिए 92 नंबर की यदि एक बक्सों में से 100 बल्ब जिनमें से 10 त्रुटियां युक्त 5 बल्ब के तो नमूने में से किसी भी बल्ब की त्रुटि युक्त होने का प्रायिकता क्या होगी? 92 नंबर का सी नंबर आंसर नोट करके 9/10 हो जाएगा। 93 नंबर की 60/14 -14/5 और 60/-1 11/61 का मान क्या होगा? 93 नंबर का सीधे यानी कि हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल। कहता है पाई/पाई log sin x dx का मान क्या होगा? 94 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर अटेंशन नोट करने की 0। एक सिक्के को 8 बार उछाला जाता है और ठीक 5 जीत आने की प्रायिकता क्या होगी? 95 नंबर का सीधे डी नंबर अटेंशन नोट कर लेना है। एक्स एक्स के द्विकोणीय का वर्गों का योग क्या होगा? 96 नंबर का सीधे आप लोगों को यानी कि 1 हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तल 4x-5y = 6 z 8 तो एक्स वाई जेड का अक्षों के काटा का अंत कर्म से क्या होगा? 97 नंबर का सीधे आप लोगों का ए नंबर अटेंशन नोट करके 2, -8/5 और 4, 3 हो जाएगा। ये तो वह रोधी 2y इतना इतना हो तो अंतर्गत z = 3x-2y का न्यूनतम मान क्या होगा? 98 नंबर का सी नंबर अटेंशन नोट करने की -8।
कहते हैं बिंदु मैंने 1 2 3 1 2 5 तल x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 17,0 दूरी क्या होगी। तो 99 नंबर का सीधे आप लोगों को 99 नंबर का सीधे आप लोगों इनकी इतना नोट कर लेना, ठीक है। चलिए 100 नंबर का देखिए अवकल समीकरण 10x डी प्लस 10y डी वाई बराबर 0 का हल क्या होगा। 100 नंबर का सीधे बी नंबर अटेंशन नोट करके सेक एक्स सेक वाई बराबर के। बिल्कुल चलिए सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करते हैं। उससे पहले आपको तो वीडियो को लाइक नहीं करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल प्रेस कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर से एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आपको मैं पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ना आपको देखिए यहाँ पे नीचे आपको स्क्रीन में आ रहा होगा, जाइए और गूगल पे सर्च करिए इसी तरह से डाउनलोड कर लिए। प्यारे बच्चे आज का वीडियो इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।